प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स। आज हिसार के बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी रणजीत सिंह अपना नामांकन पत्र भरने जा रहे हैं। अभी नामांकन पत्र भरने गए हुए हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ लोकसभा हिसार के निगरानी समिति के चेयरमैन प्रोफेसर मनदीप मलिक हैं। उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार का जो नामांकन पत्र की प्रक्रिया है और कितने लोग आए हैं और कैसा रिस्पॉन्स भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मिल रहा है। प्रोफेसर साहब, स्वागत आपका, कैसे हैं? धन्यवाद, बहुत बढ़िया। तो क्या लग रहा है आपको, कैसा माहौल है आज आपके प्रत्याशी के आपके सामने दिख रहा है, पूरे देश में कमल खिल रहा है। 400 पार हम सीटें जीत रहे हैं। हिसार लोकसभा की बात करें तो लगभग 5 लाख वोटों से चौधरी रणजीत सिंह यहाँ से जीतने वाले हैं। 5 लाख वोटों से जीतेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी को आखिरी में हम दिखा देंगे कि उनकी जमानत के लाले पड़ेंगे। और बाकी जो कैंडिडेट है तो इसका उल्टा कह रहे हैं प्रोफेसर साहब के सारे किसान विरोध में है, मजदूर विरोध में है, दलित भाई विरोध में है, सारा पूरा का पूरा कर्मचारी वर्ग विरोध में है। आज आपने देखा किसान ट्रैक्टरों पर चल के खुद आए हैं। पहली बार आपने बहुत साल बाद देखा होगा कि पहली बार किसान अपने ट्रैक्टर लेके आए। ये रिवाज खत्म हो गया था। आज ट्रैक्टरों पर आपके सामने देखो, ट्रैक्टरों पे झंडे हमारे दिखाई दे रहे हैं। ये जो कांग्रेस के लोग हैं, इनको झूठ बोलने की, भ्रष्टाचार करने की, आकाश पाताल सब लूटने की जो आदत पड़ी हुई है, उस आदत को हिंदुस्तान की जनता ने नकार दिया है। कल ही जयप्रकाश जेपी ने दावा किया है कि चौधरी देवीलाल की जो राजनीतिक पाठशाला है उसका सच्चा और असली विद्यार्थी मैं ही हूं और बाकी सब ढकोसला कर रहे हैं, चाहे वो रणजीत सिंह हो, चाहे दुष्यंत चौटाला हो, चाहे सुनैना चौटाला हो और चाहे नैना चौटाला हो। आज वो कहाँ बैठे हैं? आज वो भूपेंद्र हुड्डा की गोदी में बैठे हैं। कहाँ स्वर्गीय चौधरी देवीलाल का नाम लेकर के वो उनको बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। पाठशाला हमारी भी वही है, लेकिन आज हम चौधरी देवीलाल के सुपुत्र के साथ, रणजीत सिंह के साथ खड़े हैं। आज जयप्रकाश किसके साथ खड़ा है? चौधरी देवीलाल का नाम लेकर के उनको बदनाम कर रहा है। और ये हिसार लोकसभा की जनता, खासतौर से आप गाँव की बात कर रहे हो, उनको करारा जवाब देगी 25 मई को, जब एक एक वोट जो कमल के फूल पे बटन दबेगा और 5 लाख वोटों से रणजीत सिंह हिसार लोकसभा जीत करके नरेंद्र मोदी की जोड़ी में हिसार की सीट देने का काम करेंगे। कल जयप्रकाश ने यह भी दावा किया है कि जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल, वो अनाप शनाप बयान कर रहे हैं, स्वर्गवासी हो चुके मुख्यमंत्रियों के खिलाफ, चाहे वो भजन लाल हो चाहे वो बंसीलाल हो। इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? हरियाणा प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री जिसने पर्ची खर्ची, कांग्रेस की भ्रष्टाचार की नीति, जो मंडियों का तबादला हुआ करता था, सब खत्म कर दिए। आज गांव के अंदर गरीब बच्चे जो वास्तव में पढ़ते हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें, ये पहली बार हरियाणा प्रदेश में हुआ है कि बिना खर्चे और बिना भर्ती योग्यता के आधार के ऊपर अगर किसी ने नौकरी दी है, उसका नाम मनोहर लाल है। चलिए, ये मैं बात आपकी मान लेता हूँ, लेकिन आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या स्वर्गवासी हो चुके लोगों के खिलाफ इस प्रकार की सार्वजनिक टिप्पणी करनी चाहिए? कोई टिप्पणी ऐसे नहीं करी। उन्होंने बोला है कि किसी का नाम नहीं लिया। आगे तानाशाह थे, मैंने खुद ने सुना है, मैंने खुद ने वीडियो पे लगाया है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ये मेरी जानकारी भी नहीं है, लेकिन किस संदर्भ में कहा था वो विषय अलग है। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि मनोहर लाल जैसा मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश में अब तक नहीं आया है जिसने नहीं जीती, बदल नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी है जो खुद ने छोड़ करके अपने एक नुमाइंदे को, अपने एक नौजवान साथी को मुख्यमंत्री बनाया है। ये पहली बार हरियाणा प्रदेश के इतिहास में हुआ है। बाकी जो मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस की बात करो तो इन्हें लोकदल की बात करो, वो हटाए जाते थे और भगाए जाते थे। यहाँ पहले मुख्यमंत्री है जिसने अपने आप को छोड़ करके और अपने एक जो नौजवान साथी को, होनहार साथी को, फौजी का बेटा, हवलदार फौजी का बेटा, जो गांव से निकला हुआ, किसान घर से निकला हुआ, नायब सैनी हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है। अपनी मेहनत से बना है, अपनी योग्यता से बना है। बिल्कुल ठीक है। आपकी पार्टी एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत का पालना करती है। मैं गलत हूँ या सही हूँ, पहले तो ये बता दीजिए। नहीं, वो आप करती है। आप जो कहना चाह रहे हैं मैं सब समझता हूँ। चुनाव की दृष्टि से ऐसा कुछ नहीं है। अब चुनाव के बाद हमारा नया प्रदेश अध्यक्ष भी आएगा और बहुत बड़ा वो होगी, नौजवान आएगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। दो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एक है मनोहर लाल, और ये जो चुनाव है लोकसभा का, वो दोनों के राजनीतिक भविष्य को तय करेगा। क्या प्रतिक्रिया आपकी? भूपेंद्र हुड्डा की बात, किसानों की जमीन को सस्ते भाव पर लेकर के किस प्रकार से उन्हें मैडम के दामाद को जो जमीन देना काम किया है। की जनसभा के अंदर किसान भी विरोध कर रहे हैं, मजदूर भी विरोध कर रहे हैं, कुर्सियां खाली रह जाती है सभाओं के अंदर। क्या प्रतिक्रिया? आज मजदूर दिवस है, मुझे कोई मजदूर दिखा जो विरोध करता हुआ दिख रहा है। अभी हम 4 किलोमीटर से काफिले में आए हैं, हमने तो रास्ते में कोई मजदूर दिखा गया। और आज तो विशेष तौर से मजदूर दिवस ही है। ये जो 2-4 लोग होते हैं जिन्होंने एक धंधा बना लिया है, सुबह नहा धो करके आओ, शाम को 5 गाड़ियों में जहाँ जाओ वहाँ 5 गाड़ी कर दो। आम किसान
कहीं विरोध में नहीं है। आम किसान भारतीय जनता पार्टी के, पहली बार नरेंद्र मोदी ने इस देश के किसान के लिए मान सम्मान के लिए उसको एक दिन 6,000 रुपए साल के लिए एक उसको सहायता के रूप में, उसके सम्मान के रूप में देना काम किया। ये कहाँ गए थे? इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। कभी चौधरी देवीलाल ने 100 रुपए पेंशन की थी, वो भी कह दो ऊंट के मुंह में जी रहा है। लेकिन ये हमने शुरुआत करी है। ये जो 55 साल कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार में डूबे रहे, इन्हें किसान की चिंता क्यों नहीं हुई? हमने पहली बार किसान की चिंता करी है और 6,000 रुपये खाते में सीधे दिए हैं। और विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि जब भी कोई विरोध करने आता है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, उसके ऊपर दमनकारी नीति अपनाकर पुलिस बल प्रयोग करके उनको जेलों में डाल दिया जाता है। कहीं पुलिस बल पर हम प्रयोग नहीं करते। पहली बार हिंदुस्तान में हमारी सरकार ने कभी हमें 356 नहीं लगाई। इस कांग्रेस ने 5 प्रदेशों की सरकार 356 लगा करके तोड़ने का काम किया। पहली बार हरियाणा प्रदेश की सरकार ने कभी पुलिस को ये नहीं कहा कि आप दमनकारी नीति अपनाओ। हमारी पुलिस बहुत बढ़िया काम करती है, कानून को बचाना काम करती है। हरियाणा पुलिस का आज हिंदुस्तान के अंदर 1 नंबर पे नाम है, जो सौहार्दपूर्ण से, प्यार से लोगों के समझा काम करना। आपने अभी बताया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने दामाद, मतलब पार्टी के दामाद या सोनिया के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को, नाम ले रहा हूँ, हाँ नाम ले रहे हो, रॉबर्ट वाड्रा को ने के थ्रू भ्रष्टाचार करवाया, उनको औने पौने दामों पे जमीनें दी। तो आपकी 9.5 साल से सरकार, 10 साल से सरकार केंद्र में है और 9.5 साल से ऊपर प्रदेश में हो चुके, अभी तक उनको जेल के पीछे क्यों नहीं? जांच चल रही है, मुकदमे दर्ज हुए हैं, न्यायिक प्रक्रिया चली हुई है। न्यायिक प्रक्रिया जब न्यायालय में चलती है, कोई भी सरकार, कोई व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हमने FIR दर्ज कराई, पहले तो कुछ नहीं हुआ था, हमने जांच करवाई। जांच में जो लोग दोषी पाए गए उनके ऊपर मुकदमे दर्ज है, न्यायालय में केस दर्ज है। जो न्यायालय का फेस होगा सभी सारा देश मानेगा। ईडी और CBI का जमकर दुरुपयोग हो रहा है। अरविंद केजरीवाल को भी गलत समय पे जेल डाला गया। ये सारी चीजें क्या भारतीय जनता पार्टी के कोई दुरुपयोग नहीं है। जिन लोगों ने इस देश को लूटने का काम किया है, जनता के पैसे को लूटने का काम किया है, वो पैसा जनता के बीच में लाया जाएगा। कितने से कितना बड़ा व्यक्ति को 15 लाख आ गए प्रोफेसर साहब। किसके 15 लाख आ गए सभी के खातों में? 15 लाख रुपए आप जो बात करते हो, उज्ज्वला योजना के अंदर हमने करोड़ों सिलेंडर घर में भेजे हैं, वो 15 लाख का हिस्सा है। 6,000 किसान खाते में भेजे हैं, हजारों करोड़ रुपए भेजे हैं, वो हिस्सा है। उज्ज्वला योजना की बात कर लेते हैं। उज्ज्वला योजना में मान लीजिए महिला शक्ति खड़ी है, अगर इनको सिलेंडर फ्री में मिला है तो जो सब्सिडी मिलती है उसमें से वो सिक्योरिटी काटी जा रही है। मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। आज एक नई बात और कर दी है, 70 साल से बड़ा कोई भी व्यक्ति है, उसकी चाहे कितनी इनकम है, किसी जाति धर्म से संबंध रखता है, उसको 5 लाख का हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से उनको मेडिकल फ्री जांच के लिए उनको मेडिकल फ्री की स्कीम दे दी गई है। जल्दी फार्म आएंगे, उन लोगों के फार्म भरवाए जाएंगे। ये पहली बार हिंदुस्तान में हुआ है कि 70 साल से बड़े बुजुर्ग का, महिला और चाहे पुरुष हो, जिनको 5 लाख का मेडिकल जो है किस्म से फ्री कैशलेस देना काम करेंगे। ये आप उपलब्धि की बात करें। ठीक है, अभी आप कह रहे थे कि NDA 400 पार जाएगी, BJP 370 पार जाएगी। जितने भी रुझान मिल रहे हैं, कहीं पर भी आपकी सीट नहीं बढ़ रही है। मैं दावे से आपको कह रहा हूँ और मैं यहाँ पे चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, सीटें कहाँ बढ़ेगी ये बता दीजिए मुझे। आप कह रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में कभी हमारा नॉर्थ ईस्ट में हमारा नाम लेने वाला था, आज हमारी प्रदेशों में सरकार है, आज हमारे मेंबर पे सीट कहाँ बढ़ेगी? त्रिपुरा में हमें कोई जानता नहीं था, आज 2 मेंबर पार्लियामेंट की सीट है, दोनों के दोनों हम जीत रहे हैं। सीट तो बढ़ रही है, जहाँ हमारा वास्ता नहीं था, जहाँ हमारा आना जाना नहीं था, जहाँ बीजेपी के लोग आने देते थे। हरियाणा में 10 की 10 सीट जीतेंगे और एक विधानसभा करनाल जीतेंगे। हरियाणा के अंदर हम 11 के 11 सीट जीतने जा रहे हैं इस नीम के पेड़ के नीचे। कह रहा हूँ 4 जून को आपसे बात करेंगे। 4 जून को हम आपको लड्डू खिलाएंगे। फिर मिलेंगे आपको। धन्यवाद। जय हिंद।